friends, I am Poonam and welcome back at your own channel ML Campus. जी yes, आज का टॉपिक है हमारा मोडाल्स का. I have been many of you have been asking मैम मोडाल्स का चैप्टर हमें करवाइए. सो इस चैप्टर में इस सीरीज के अंदर मैं आपको कंपटीशन में कैसे मोडाल्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. So guys, let's start with the topic modals, right? मोडाल्स में देखिए आप इस चीज को ध्यान रखिए. मोडाल्स होते क्या हैं पहले ये सुनिए. मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब क्या होते हैं? मोडाल्स, राइट? ऑलवेज रिमेंबर हम मोडाल्स के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. किसे यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म को. जैसे मैं कहूं आई कैन मेरा क्या है? मोडाल. आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट? मैं बोलूंगी आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. लिफ्ट नहीं होता, अगर मैंने एस लगाया वो रॉन्ग है. मोडाल्स के साथ में ईडी भी नहीं लगता, एस और एस भी नहीं लगता. ये सारा मेरा क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है. मोडाल्स के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. इस चीज को आप बिल्कुल माइंड में फिट रखिए. और अगर मोडाल्स के साथ में B3 दिया हुआ है तो वो आपका क्या है? पैसिव का कंस्ट्रक्शन है. कैसे? आप इसमें बस प्लस को हटा के B3 को कट करिए. मोडाल्स प्लस B3 मोडाल्स के साथ में बी को लगाएंगे और B3 को लगाएंगे तो हमारा वो क्या बन गया? पैसिव का कंस्ट्रक्शन बन गया. ये दो ही रूल है मोडाल्स के ऊपर. फिर से सुनिए, जितने भी मोडाल्स होते हैं उनके साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं. एरर कैसे आता है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा या सेकंड फॉर्म दे देगा, राइट? आपको क्या करना है? सिंपली फर्स्ट फॉर्म को लगाना है. अगर मोडाल के साथ में रूल नंबर 2 क्या है? अगर मोडाल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, मोडाल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो वो हमारा क्या है? पैसिव का कंस्ट्रक्शन है ना. तो हम क्या लगाएंगे? बी को फिट करेंगे. मोडाल के साथ में बी को फिट करेंगे प्लस B3 हमारा क्या होगा? पैसिव का कंस्ट्रक्शन. मतलब मैं ये कह रही हूँ एक्टिव में V1 आता है, राइट? और पैसिव में B3 के पहले बी को हम फिट करते हैं. हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और ये समझेंगे कि मोडाल्स को, कौन से मोडाल्स को कहाँ यूज किया जाता है. लेट्स सी. फर्स्ट हमारा क्या है? कैन. अब इस चीज को ध्यान से देखिए, एक होता है कैन, एक होता है कुड. दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कैन को हम इनफॉर्मल में यूज करते हैं. व्हाट इज इनफॉर्मल? अगर मैं कहूं मेरे फ्रेंड से कैन आई कम इन, कैन आई टेक योर पेन, राइट? कैन आई यूज योर पेन, तो ये क्या है? बहुत इनफॉर्मल सा लग रहा है ना सुनने में. मैं अपने फ्रेंड से कैन में बात कर रही हूँ, राइट? कुछ भी कोई चीज मांग रही हूँ, कैन आई यूज योर पेन, तो ये क्या है? बहुत इनफॉर्मल है. इट मीन्स हम अपने जो फ्रेंड से बात करें, किसी कलीग से बात करें, अपने किसी कलीग से बात करें, राइट? तो हम कैन का यूज करते हैं. इनफॉर्मल वे को बताता है ये, राइट? कैजुअल वे को बताता है, राइट? अबिलिटी क्या होती है? आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब हमारी एबिलिटी को भी शो करता है कैन, राइट? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? आई कैन डू दिस वर्क. ये हमारी सब क्या है? एबिलिटी शो करने वाले वर्ड्स हैं. यूनिवर्सली एप्लीकेबल, राइट? कैन को हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं और एबिलिटी जब दिखानी होती है तो हम कैन का यूज करते हैं. गाइस, इसे बहुत अच्छे से समझिए. इसके अपोजिट क्या है? कुड. कुड में क्या होता है? देखिए, आपकी एबिलिटी को शो करता है. कौन सी एबिलिटी? पास्ट की. आई रिपीट, एबिलिटी को अगर शो करना हो तो कैन आएगा. अगर पास्ट की एबिलिटी को शो करना है क्या यूज करेंगे? कुड. क्यों? सिंपल सा समझो यार. कैन का पास्ट क्या होता है? कुड. तो पास्ट की अगर एबिलिटी को शो करना है तो कुड का यूज करेंगे, राइट? और ये क्या है? फॉर्मल, राइट? ये इनफॉर्मल नहीं है. यहाँ पे आप इसको फॉर्मल करिए. कुड इनफॉर्मल नहीं होता, फॉर्मल होता है. कुड आई यूज योर पेन, कुड आई कम इन, राइट? तो आप क्या है? बॉस से जब बोलेंगे कुड आई कम इन, कुड आई टेक योर पेन, राइट? तो वहां पे आप थोड़े फॉर्मल हो जाते हैं. तो कुड क्या है? फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं. इनफॉर्मल के लिए कैन, फॉर्मल के लिए कुड. और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी, राइट? पोलाइट, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई यूज योर बुक, तो हम कैसे करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. रिमोट पॉसिबिलिटी, जहाँ पे बहुत कम संभावना हो, तब बिल्कुल ना के बराबर संभावना हो, तो कुड का यूज करेंगे, राइट? और एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमेशा कुड का यूज होता है. लेट्स सी इसको एग्जांपल के थ्रू
एग्जाम्पल्स भी गिवन है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसे देखिए, आई कैन रन फास्ट। ये कैन क्या है, आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है, राइट। आप दौड़ सकते हैं तेज, आपकी एबिलिटी शो कर रहा है ये, तो क्या यूज किया मैंने, कैन, राइट। एबिलिटी को जहां जहां दिखाना हो वहां पे कैन। वो क्या एग्जाम में कैसे आ रहेगा, वहां पे दे दिया या मस्ट दे दिया, कुछ भी कोई भी मोडाल दे देगा, बट आप क्या यूज करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा यहाँ एबिलिटी का है एग्जाम्पल, तो आप कैन का यूज करेंगे। देखिए कैन आई टेक पेन परमिशन के लिए, एनी वन कैन लर्न हाउ टू स्विम। ये यूनिवर्सली को बता रहा है, राइट। यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं उसको बता रहा है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये, कोई भी स्विम करना सीख सकता है, राइट। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये, तो ये क्या हो गया, कैन। एवरीबडी कैन बी अ सिंगर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कोई भी सिंगर, राइट। आई थॉट आई कैन डू दिस, राइट। कैन यू स्पीक, यूनिवर्सली आप किसी से जब क्वेश्चन पूछते हैं इनफॉर्मल वे में, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन, ये देखिए आपकी आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है, राइट। मैं इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूं, आपकी सक्षमता को दिखा रहा है ये। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, देखिए इसको ध्यान से देखिए, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे, प्रीवियस डे, बिफोर, अगो, ये किसको दिखाते हैं, पास्ट के टाइम को दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था पास्ट के टाइम के लिए हम कैन का यूज नहीं करते, कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुड। अगर यहाँ पे कैन होता, अगर यहाँ पे कैन होता तो क्या वो करेक्ट होता, बिल्कुल नहीं, वो रॉन्ग होता, राइट। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब ये देखिए एरर कैसे आ सकता है, कैन दिया हो सकता है यस्टरडे के साथ में। पास्ट का कोई टाइम गिवन हो तो आप कैन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, राइट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, केम दे सकता है, राइट, केम दे सकता है। आपको पता है, मैंने बताया है मोडाल्स के साथ में हमेशा, बिल्कुल ध्यान रखिए, मोडाल्स के साथ में हमेशा की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। यहाँ पे अगर केम होता तो ये एरर होता, हम क्या करते कम, क्योंकि मोडाल क्या बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज, वर, डिड, ये सब क्या है, पास की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो पास मतलब कैन का पास, कुड बिल्कुल करेक्ट है। और रन, रैन, रन, तो फर्स्ट फॉर्म रन भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जो हम किसी कोई काम बोलते हैं तो पोलाइटली बोलना पड़ता है ना। अगर हम रोब से बोलेंगे तो काम ही नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, राइट। आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए गाइस, नेक्स्ट क्या है हमारे, ये देखिए, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे हो गया, राइट। यस्टरडे प्रीवियस डे मैंने आपको बताया था, कुड का यूज होगा। आई कुड नॉट रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, वाज बार आ जाए, पास की कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप कुड का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों सही हैं। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या प्लीज आप म्यूजिक को डाउन कर देंगे, मतलब उसका तो स्विच ऑफ कर देंगे, म्यूजिक मुझे भी नहीं सुनना, आप इसके बटन को बंद कर दीजिए। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, रिक्वेस्ट में भी हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ मंगवाना हो आपको, तो आप किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए ऐसे हेल्प कर देंगे, तो आप हमेशा कुड का यूज करते हैं, कैन का नहीं करते। प्ले दिस गेम एंड यू कुड विन अ लैपटॉप, ये यूनिवर्सली फैक्ट है, राइट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मोदी टेक सम इम्पोर्टेंट रोल, राइट। अब हम कुछ और स्लाइड्स देखते हैं गाइज। आई होप गाइज आपने कैन और कुड के चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा, राइट। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैन का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। कैन का जो यूज होता है इनफॉर्मल तरीके से होता है, हम फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, फ्रेंडली और कैजुअलिटी को दिखाता है, जबकि कुड हमारे फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं। कैन का यूज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, राइट। और जब हम किसी से कोई चीज पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई काम के लिए बोलते हैं, तो कुड को हमेशा यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैन, राइट। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये एग्जाम में जो एरर आता है ना वो यहीं से आता है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ। कैसे आएगा देखिए, वॉज वर प्लस एबल टू, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है। आई कुड भी क्या होता है, पास्ट को दिखाता है, राइट। मैंने अभी आपको बताया पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं,
वॉज वर्ब के साथ एबल टू भी लगा के पास्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे? द डॉक्टर्स वर अनेबल टू सेव द पेशेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर हम पास्ट का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वॉज वर्ब के साथ में एबल टू लगाकर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। और कुड तो दिखा रहा ही था, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, अगर पास्ट की कोई परफॉर्मेंस हुई है, पास्ट की अगर कोई परफॉर्मेंस हुई है तो कुड को हम यूज करेंगे। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। कैसे? द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव द पेशेंट, नहीं, द डॉक्टर्स वर अनेबल टू सेव द पेशेंट। अगर मैं बोलूं डॉक्टर्स वर, है ना, तो वर के साथ में अभी इस चीज को लर्न करिए, वॉज वर के साथ में पास्ट की अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाया गया है, पास्ट की कोई एक्टिविटी दिखाया गया है, तो हम वॉज वर्ब के साथ में कुड का यूज नहीं करते। वॉज वर्ब के साथ में हम एबल और अनेबल का यूज करेंगे। राइट? पास्ट की कोई एक्टिविटी है तो हम एबल और अनेबल का यूज करेंगे साथ में, वॉज वर्ब के साथ में। ठीक है? इसके कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम। देखिए, कैन और कुड के साथ में एबल और आपने अनेबल लगाया तो रॉन्ग होगा। हम एबल और अनेबल किसके साथ लगाते हैं? वॉज वर्ब के साथ में। राइट? कैन कुड के साथ में हम एबल और अनेबल अगर लगाएंगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। एबल और अनेबल या कैपेबल बिल्कुल रॉन्ग होगा। दोनों के दोनों वर्ड कैन कुड के साथ में हम एबल और अनेबल कैपेबल जैसे वर्ड नहीं लगा सकते। राइट? एबल और अनेबल कैपेबल किसके साथ लगाएंगे? या तो वॉज के साथ में या फिर वर्ब के साथ में। राइट? कैसे? देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे करेक्ट करेंगे? ये भी देखिए, आई कैन नॉट बी एबल लिफ्ट द बॉक्स, बिल्कुल गलत है। आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। बी एबल, एबल जो है, एबल अनेबल, ये वॉज वर्ब के साथ आएंगे। कैन और कुड के साथ में एबल अनेबल जैसे वर्ड हम यूज नहीं करते। ये ग्रामेटिकली एरर है और एग्जाम में यही। राइट? वो कैन कुड के साथ में आपको एबल अनेबल लगा के देगा, आपको उसको सिंपली कट करना है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? डू नॉट यूज एबल और अनेबल विद द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ अब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें हम एबल और अनेबल का यूज नहीं करते। अभी तक मैंने आपको बताया वॉज वर्ब के साथ में हम एबल और अनेबल का यूज करते हैं, कैन कुड के साथ में एबल अनेबल का यूज नहीं करते। कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं, जानते हैं कौन कौन सी हैं? देखिए, सी, ठीक है, परसीव, किसी चीज को परसीव करना, अंडरस्टैंड, थिंक, टेस्ट, रिमेंबर, हियर, इमेज, डिसाइड, स्मेल, मतलब हमारी सेंसेशन वाली जो वर्ब्स हुई, राइट, उन सब के साथ में हम एबल और अनेबल का यूज नहीं करते। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू कैसे। आई एम अनेबल टू सी, आई एम अनेबल टू सी प्रॉपरली नहीं होता, आई कांट सी प्रॉपरली। राइट? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं होता, आई कांट अंडरस्टैंड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, जैसे सी, परसीव, अंडरस्टैंड, थिंक, इन सब के साथ में हम एबल और अनेबल का यूज नहीं करते। अगर हमने किया तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ये थे हमारे कैन और कुड के कुछ सेंटेंसेस जिन्हें अभी आपको बताया। मैं आज आपको थोड़ा सा इसका रिकैप कर देती हूँ। मैंने आपको कैन बताया प्रेजेंट टेंस में, कुड बताया पास्ट में। कैन और कुड के साथ में एबल और अनेबल को यूज नहीं करते, वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। राइट? और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे परसीव, थिंक, अंडरस्टैंड, सी, नोटिस, राइट, हियर, टेस्ट, सेंसेशन वाली वर्ब्स हुई, उनके साथ में हम एबल और अनेबल का यूज बिल्कुल नहीं करते, वो ग्रामेटिकली एरर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं गाइस। अब देखिए, अभी तक हमने कैन कुड का किया और उसके साथ में एबल और अनेबल का आपको यूज बताया और एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मोडाल क्या है? देखिए, मे किसको बताता है? पहले ये समझिए, मे जो बताता है ना, वो पॉसिबिलिटी बताता है। अब पॉसिबिलिटी में तीन तरह की होती है भाई। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? कहीं पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कहीं पे कम संभावना है, कहीं पे बहुत ज्यादा संभावना है। राइट? उसी को मे, माइट और मस्ट गाइड किया गया है। राइट? अब कैसे जानते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना हो किसी काम को करने की तो हम किसका यूज करेंगे? मे का। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है? श्योरिटी जहां पे हो, RIT है, यहाँ पे श्योरिटी हो कि काम तो हो ही जाएगा। राइट? यहाँ पे आप मे का यूज करेंगे। विश करना हो मे का यूज करते हैं, ब्लेसिंग्स का यूज करते हैं,
पॉसिबिलिटी के लिए का यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जहां संभावना हो ना किसी काम के होने की, तो आप मे का यूज करेंगे, राइट। जहां पर बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, वीक पॉसिबिलिटी हो, का यूज करेंगे माइट का। ज्यादा के लिए मे का, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का। और मस्ट क्या होता है, मतलब आपको करना ही करना है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो गाइज लेट्स सी सम एग्जांपल्स कि हमने इन मोडाल्स को कैसे यूज किया है, देखते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मे बी ही इज राइट, मे बी ही इज राइट। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो राइट हो सकता है, मतलब पूरी चांसेस है, 99 चांसेस है वो राइट हो सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, विश करते हैं, बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, के वर्ड्स के लिए मे का यूज किया जाता है। लिव लॉन्ग, मे आई, जब हम किसी परमिशन लेते हैं तो मे आई कम इन सर, यस टू मे। गुप्ता, मे वी सी योर पासपोर्ट, जब कोई सामने वाला किसी चीज कुछ पूछ रहा है, हम क्या आपका पासपोर्ट दे सकते हैं, वहां पे भी हम मे का यूज लगाएंगे। यू मे। अब ये देखिए, शी मे क्वालिफाई द इंटरव्यू, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना, तभी हमने एग्जाम में तो मैम कैसे आएगा, किस तरीके से आंसर क्वेश्चन आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि तो आप माइट का भी यूज कर सकते हो, माइट क्वालिफाई द इंटरव्यू, है ना, कम संभावना भी दिखा सकते हो। मतलब आगे कुछ सेंस फ्रेम होगा जिससे आपको पता लगेगा यहाँ पे मे लगाएं कि माइट लगाएं। देखिए, आई फॉरगॉट टू इनवाइट हिम, ये सेंटेंस है कि आई फॉरगॉट टू इनवाइट हिम, आई थिंक ही माइट अटेंड द पार्टी। अब मैंने यहाँ पे मे का यूज क्यों नहीं किया, आप बताइए मुझे। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी किसे, टू इनवाइट हिम, उसे इनवाइट करना, आई थिंक ही माइट अटेंड द पार्टी। जब मैं किसी को इनवाइट ही करना भूल गई तो उसकी संभावना कम है ना आने की, तो मैंने क्या यूज किया, माइट का। ये आपको बताया था, जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी में, कम संभावना होगी किसी चीज की, तो माइट। लेकिन एग्जाम्पल कैसे आएगा, उसका हिंट आपको पहले दे दिया जाएगा, राइट। आई फॉरगॉट, भूल गई इनवाइट करना उसे, तो उसकी संभावना क्या है, कम है आने की। यहाँ अगर मैं लगा दूं ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक तो मैंने उसे इनवाइट नहीं किया और मैं कह रही हूँ उसकी पूरी संभावना आने की, ऐसे नहीं होता ना, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया तो वो नहीं आएगा, राइट। ये इस सेंटेंस को अच्छे he might pass the exam but seeing, बट देखिए हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन की बात में हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब नाउन या प्रोनाउन। अब ये वर्ब है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमको जीरन में कन्वर्ट किया है, मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी लगा के हम उसको जीरन बनाते हैं ताकि वो नाउन का काम करे। ये मैं आप लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बना के आपको दूंगी, आप इस लेक्चर को देखिए। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। अब देखो, डोंट हैव मच होप, ये डू नॉट है ना, इसने बता दिया, क्या बताया कि उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए ना मुझे ज्यादा होप नहीं है कि वो पास हो जाएगी एग्जाम में या हो जाएगा, तो हमने क्या लगाया, माइट। अगर मैं यहाँ मे लगा दूं तो क्या वो करेक्ट होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये बता रहा है ना, आई डोंट, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो पास हो जाएगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि उसकी हालात बता रहे हैं, तो मैंने क्या लगाया, माइट, क्योंकि डू नॉट आ गया, राइट। तो जहां पे कम पॉसिबिलिटी हो ना, ऑलवेज रिमेंबर वी यूज माइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज इल मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो तो उसे बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे मे लगा दूं तो ये क्या, यहाँ पे अगर मैं मे लगा दूं क्या करेक्ट होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों, कोई भाई बीमार है, बीमार है तो उसको जाना ही चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहा है ना, स्ट्रॉन्ग संभावना है भाई, उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बीमार है तो जाएगा डॉक्टर के। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मस्ट का। अगर मे यहाँ पे गिवन हो तो आप उसे फुल कट करेंगे और क्या लगाएंगे, मस्ट। ही वॉज इल, ही मस्ट हैव टेकन दिस मेडिसिन, राइट। बीमार था, तो बीमार था, मस्ट हैव टेकन दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन लेनी चाहिए थी। मतलब डाल्स के साथ में, डाल्स के साथ में एफ प्लस B3 का यूज करते हैं ना गाइस, तो इस तो क्या होता है, पास्ट की अनफुलफिल्ड
अनफुलफिल्ड हमारी विश है या कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी। कैसे मैं बोलूं इसको आप ध्यान से देखिए। ही वॉज इल, वो बीमार था, उसे दवाइयां लेनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है, उसे दवाइयां नहीं ली। तो हम क्या यूज करते हैं, मोडाल के साथ में हैव प्लस V3, मतलब पास की कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसे करनी चाहिए थी बट उसने नहीं की, राइट। अनफुल्ड विश है हमारी, एक्टिविटी है, जो एक्शन है जो हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया, तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर हम मोडाल के साथ में हैव प्लस V3 को लगाएंगे। यहाँ पे अगर आपने हैज कर दिया ना, हैज नहीं करेंगे, मोडाल के साथ में हैव प्लस V3। और इसमें इस क्वेश्चन पे, इस रूल पे ना एक क्वेश्चन एग्जाम पे 100% दिखेगा, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी का, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, बैंक का हो, एलडीसी का हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का हो, इस रूल पे ना एक आपको जरूर दिखेगा एग्जाम में। मतलब पास की कोई एक्टिविटी जो अनफुलफिल्ड है, जो हुई नहीं, उसको करनी चाहिए थी बट उसने की नहीं, तो क्या यूज करेंगे, मोडाल हैव प्लस V3, राइट। आपको एरर कैसे दे दिया जाएगा, मोडाल तो होगा बट हैव नहीं होगा, हैज लगा देगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, तो आप क्या करेंगे, मोडाल हैव प्लस V3, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। आई वॉज लेट, आई मस्ट हैव कम ऑन टाइम, मैं लेट था, मुझे टाइम पर आना चाहिए था, इसका मतलब मैं नहीं आया, राइट। आई मस्ट हैव कम, केम, कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। मस्ट मेरा मोडाल है, हैव रूल बोलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं गाइस। यू मस्ट प्रिपेयर वेल फॉर दिस जॉब, राइट। तुम्हें यू मस्ट प्रिपेयर, अब ये देखिए मोडाल है, मोडाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने ये आपको बताया था मोडाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है सेंटेंस। यू मस्ट प्रिपेयर वेल फॉर दिस जॉब, अगर प्रिपेयर्ड होता ना गलत होता, तो क्योंकि रूल बोलता है मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस ये थे हमारे आज के रूल जो मैंने आपको कैन, कुड और मस्ट, मे, माइट में बताए। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और ट्रस्ट मी जो मैंने आपको ये आज एग्जांपल्स करवाए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड आपको इसके अलावा कुछ और समझना हो, कोई ऐसा ग्रामर का टॉपिक जो आप मुझसे समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, और उस टॉपिक पे मैं जरूर आपके लिए लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।